अब वो कहाँ है? कैसी है वो? क्या ठीक है? जवाब दीजिए खातून। चलो जल्दी से आ जाओ, हम जा रहे हैं। हेलो फेरा, तो आप अब भी याद करती हैं हमें? आग तैमूर साहब, ये काफिर यहां क्या कर रहे हैं? चचा के पास जरूर कोई वजह होगी, जल्द पता चल जाएगा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। खुश आमदीद सरदारा। हमारे सरदारान इस सोच में होंगे कि ईसाई लोग यहां क्या कर रहे हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम लोग यहां क्यों आ गए हैं। हमें अगर एक दूसरे के साथ रहना है तो कवायद और जवाबित की भी तो बात होनी चाहिए। हुयून हिसार कला अब से हमारा है। अब मुझे बताइए, आप लोगों की सोच आखिर क्या है? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जान भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसकी फिक्र मत कीजिए, यकीनन हम समझेंगे कि ये जो कहना चाहते हैं। शुक्रिया उस्मान साहब, लेकिन हम डरते हैं। हमें कोई निसार के मुस्तकबिल का खौफ है। बताइए जरा, आखिर किस चीज का डर है? जुल्म से डरते हो क्या? नाइंसाफी से डरते हो क्या? आप बस इतना जान लीजिए, मेरे झंडे के नीचे कुछ ऐसा नहीं होगा, भूल जाओ। इस दीवान की बुनियाद अदल पर रखी गई है। हमारे यहां हर चीज से अफजल जो है इखलाकियात है। कलों और हिसारों में हमने कई लोगों को देखा, हत्ता कि जिस चरवाहे को आप कमतर समझते हैं उसका भी इम्तिहान लिया। उससे हमने कहा कि ये भेड़ बेच दो हमें, बदले में सोना पेश किया, मगर सिर्फ ये कहकर इनकार कर दिया उसने कि ये अभी बड़ी नहीं हुई। यही वजह है कि अब वो भी इस दीवान का हिस्सा है। हमने अच्छी तरह जांच पड़ताल की है। यकीनन जो ज्यादा ईमानदार होंगे वही नुमाइंदगी करेंगे। आप अपने लोगों के मसाइल हमारे दीवान में लेकर आएंगे और उन मसाइल की दादरसी होगी। जुल्म अगर हद से तजावुज कर जाए तो जान लो कि आदल नहीं रहा, जो कि हर मुआशरे का हिस्सा है। जब तक कि कोई गद्दार नहीं, उस शख्स का मर्तबा बराबर होगा हर किसी के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौम या दीन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सब एक है। इसलिए आप सबकी जान की, माल की, औलाद की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा है तो उस्मान सरदार, अगर आप हमारे साथ मसावी सुलूक करेंगे तो जैसा आपने कहा वैसा ही होगा, इंशाअल्लाह। ऐसा ही होगा। अब अपने लोगों के पास वापस जाइए, सुनिए वो क्या कहते हैं। वो जो चाहते हैं वो सुनिए और फिर आकर जरूर हमें दीवान में आगाह कीजिए। और हाँ, ये भी ख्याल रहे कि अब से बाज़ंतीनियों के साथ किसी भी किस्म की तिजारत में आप कोई महसूल अदा नहीं करेंगे, हत्ता कि कुस्तुनतुनिया जाने वाले तमाम काफिलों की मैं हिफाजत करूंगा। इंशाअल्लाह तिजारत पहले से बेहतर होगी। अब आप जा सकते हैं।
जनाब माफ कीजिएगा, मगर अल्लाह का बेहद शुक्र है कि हमने तमाम तैकुरान को शिकस्त दे दी। हमने उनकी सारी की सारी जमीनों को फतह कर लिया, लेकिन हम बगैर सिक्के के बाजंतीनियों के साथ तिजारत कैसे करेंगे? यह मेरी अकल से बाहर है। तो बस ये बात है बाइंदर, अगर तुम्हारी ये सोच है तो ये काम भी तुम करोगे। उस्तुन दुनिया जाना होगा। उस्मान साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन वो इतना बड़ा अजीम शहंशाह भला उस कमजोर इंसान की बात पर ध्यान क्यों देगा? आंखें खोल कर देखो जरा, शायद वो इतना अजीम नहीं है। और हां, इंतहाई सोच समझ कर बात करते हो। वैसे कई दफा तो अपने अल्फाज के जरिए ही खुद को बचाया है तुमने। फिक्र मत करो, ये काम वैसे भी वो है जो आसानी से किया जा सकता है। अपने मकसद पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं देख रहा हूं कि उस्मान साहब भी अपनी जान की परवाह करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं। जो सरदार का हुक्म है मैं पूरा करूंगा। हर जंग का एक असूल होता है। यकीनन वो हमारी सरजमीन पर हमें कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन हार गए। अलबत्ता उन्हें हिसाब देना होगा। जब हमारे लोग बाजंतीनियों के साथ तिजारत शुरू करेंगे तो बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देंगे, और उनकी हिफाजत जो करेगा वो अजीम शहंशाह अंदरूनिकोस ही होगा। बाइंदर, उससे यह कबूल करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो हुक्म सरदार का, लेकिन किसी कबीले के सफीर के तौर पर नहीं, आजाद रियासत के सफीर के तौर पर। वो अजीम शहंशाह अंदरूनिकोस भी देख लेगा कि हम किसी के भी मातहत नहीं होते, बल्कि अब एक आजाद रियासत है। वक्त आ गया है जनाब। आ गया है, आ गया है बेटा। हम बाबा अर्तुगरुल गाजी के दौर से जंग करते आ रहे हैं। जालिमों के खिलाफ रहे हम, और वो हमेशा हमला करते रहे। हमने कमांडरों को गिरा दिया, उनके तकफूरों को हरा दिया, उनके हिसार ले लिए, उनके कले ले लिए, जबकि वो एक मजबूत तरीन लश्कर के साथ खड़े थे। और हमने उन्हें बाफ्यूस में शिकस्त से दोचार किया, और हमने बजाते खुद शिकस्त दी। हाँ, और अगर गौर किया जाए तो कोई शक नहीं कि आजाद रियासत का ऐलान करने का वक्त आ चुका है। बोरान, जनाब। हर किसी को खबर पहुंचा दी जाए और तमाम इलाकों में सफीर भिजवा दिए जाए। हर किसी को खबर दी जाए कि आजाद रियासत वजूद में आ चुकी है। जो हुक्म मेरे सरदार का। चलिए अपने लोगों के पास जाएंगे हमने, और उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। उस्मान ने बाजंतीनियों को शिकस्त से दोचार किया। हाँ जी, दे दी है सुल्तान हजरत, और वो भी सिर्फ अपने तौर पर। हमने उनसे किया वादा पूरा किया था और फौज रवाना की थी दुर्सन फकी। हमने भेजी, मगर माफ कीजिएगा सुल्तान हजरत, आपको नहीं लगता हमें वैसे भी भेजनी पड़ती? बातों से मत खेलो। कैदों के इस तख्त पर हम उस्मान की वजह से, और फौज भेजकर भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। हरगिज नहीं, मैं आप पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर
उस्मान साहब सिर्फ खुद ही काफिरों को तबाह कर रहे हैं। वो तुर्कों के लिए उम्मीद की किरण बन रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें अब ये ऐलान करना चाहिए कि अब वो एक आजाद रियासत है? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि उस्मान कोनिया से अपना ताल्लुक खत्म कर दे। इस तरह हम सिर्फ तकसीम होंगे। दस्तूर, सिपाहियों, कमांडर, ये क्या हो रहा है? हम लोग तबरेज के इकामात पर चलते हैं, कोनिया के नहीं। आपके ताजरों से महसूलात की जो मिकदार लेंगे वो इसी में लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। सुल्तान मसूद इस पर मोहर लगाएं ताकि कोई भी ताजिर ऐतराज न करे। दोबारा अगर इस दरवाजे से अंदर आए तो तबरेज से इजाजत लेने के लिए ज़बान तक बाकी नहीं रहेगी। मंगोलों के साए में तुर्कमानी इस्लामी रियासत आल सल्जूक, कोनिया। हाँ दुर्सन फक्की, हमारे अजदाद की बुलंद और बाला अजमत की जब यह हालत है, आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि सुल्तान किस तकसीम की बात कर रहे हैं ना? अगर आज लोग उनका हिसाब पूरा ना करते तो मैं उनका सर यहीं कलम कर देता। लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है, हमारे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं तो उस्मान साहब की फतोहात तुर्कों का एतबार है। उन्हें मजीद उम्मीद दिलाएं। हमें रुक जाना चाहिए। ज़बानी कलामी बातों की जरूरत नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान हजरत। लेकिन अगर हमारी रोशनी बच गई तो कहीं और रोशनी फैलेगी। उस्मान साहब के नाम का खुतबा आपकी बड़ाई बयान करेगा। हकीकत से नजर चुराना सबसे बड़ा जुल्म है। क्या समझे दुर्सन फक्की? बाएतमाद उलमा को पैगाम पहुंचाएं। मैं कल महल में उनका इंतजार करूंगा। जैसे आपका हुक्म। आले सल्जूक के दिलो दिमाग की परवरिश करने वाले उलमा, आप सबको अपने हिस्से का सफर करना होगा। और यह सफर किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे अय्यूब अंसारी ने कुस्तुनतुनिया का सफर किया था। अब से आपकी जिंदगी उस्मान सरदार के नक्शे कदम पर गुजरेगी। हमने अपनी आंखों से देख लिया, यहां सबके चेहरों पर नूर ही नूर है। वो लोग उसके सफर के मुंतजर हैं, यकीनन जन्नत की तरफ जाएंगे सुल्तान हजरत। हमने कोनिया में बीज बोए, अब उन्हें साउथ यानी शहर और बुरसा में
बोने का वक्त आ चुका है। आपका वजीफा और मंजिल यही है दुर्सनफा की। उस्मान सरदार सातों ममालिक की तरफ परचम उठाए हुए हैं, तो उनको परवान चढ़ाने वाली सरदारी को आप मुकम्मल करेंगे। एक तरफ आले सल्जूक का इल्म है, तो दूसरी तरफ होगी मारिफत। एक सतून होंगे उलमा, तो दूसरा सतून होंगे औलिया। अब हमें उस्मान की सरदारी में उनका मददगार बनना है। एक और चीज, आज शाम से ही तमाम खुतबे मेरे नाम से नहीं, उस्मान सरदार के नाम से पढ़े जाएंगे। सुल्तान मसूद की मुबारकबाद कबूल करें। उम्मीद है सब कुछ जान गए होंगे। जैसे आपका हुक्म सुल्तान हजरत, हम ऐसा ही करेंगे। अल्लाह रास्ता आसान फरमाए। आमीन। आमीन। तो आप उस्मान साहब के एलची हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी इतनी तबाही बर्बादी के बाद मैं उसकी जान बचाऊंगा क्या? जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, जैसा कि आपने कुछ देर पहले ही फरमाया है, जिसने आपकी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया और जिसने आपसे आपके तमाम तर कले ले लिए, वो शख्स यानी उस्मान साहब आपसे भला मुआफी क्यों मांगने लगे? क्या उस्मान ये समझता है कि वो गालिब है? अस्तगफिरुल्लाह जनाब शहनशाह मौज़्ज़म, हमें ये सोचने की कोई भी हाजत नहीं है। उस्मान साहब गालिब आ चुके हैं, ये हकीकत है। और तुम यहाँ पर भीख मांगने नहीं तो और क्यों आए हो एलची? जनाब उस्मान साहब आपके साथ एक मुआहिदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। कैसा मुआहिदा? आज के बाद से हमारे लोगों में कोई भी मुसलमान शख्स या गैर मुस्लिम हर एक ताजिर आपकी जमीनों में कारोबार और तिजारत करते हुए आपको सिक्के हरगिज़ अदा नहीं करेगा। वो आपकी जमीनों में हर तरह की आजादाना तिजारत जारी रखेंगे और जब आपके ताजिर हजरात हमारी जमीनों की तरफ तिजारत की गरज से तशरीफ लाएंगे तो वो अपने कारवां का 5वां हिस्सा महसूलात के तौर पर उस्मान साहब को लाजमी अदा करेंगे। तो उस्मान साहब ये समझते हैं? जरा उस चरवाही की औकात देखो। शहनशाह आंद्रोनिकोस, आप इस वक्त चरवाहे उस्मान के एलची से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप सल्जूक रियासत के सरहदी सरदार उस्मान साहब की एलची से बात कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप इस वक्त एक कासिद से बात कर रहे हैं, वो शख्स जो अपनी जमीनों का वाहिद मालिक है और जिसे दुनिया सिर्फ उस्मान साहब के नाम से जानती है। पहले ये जान ले कि आप किससे मुखातिब हैं, इसके बाद अल्फाज का चुनाव करें। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। ए शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हमने
जो कुछ कहा था वो हर तरह से करके भी दिखाया। ये भी सच है कि जो कुछ भी करके दिखाया हमने वो आपकी वजह से ही हुआ। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमारे अजदाद ने इन जमीनों की तरफ अपने घोड़े दौड़ाए और उनकी नीयत ये थी कि इन सरजमीनों को अपना घर बनाया जाए, और हमने इन्हें घर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पहले कबीले से शुरुआत की और फिर बहुत से कबाइल को लेकर आगे बढ़े, मुत्तहिद हुए। जैसे जैसे हम ताकतवर होते गए, बाज़ंतीनियों ने हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर माफियोस में अकेले ही उनको शिकस्त से दो चार किया हमने। वो नेक मकसद जिसकी शुरुआत 200 खैमों से हुई, वो हजारों खैमों, बहुत सारे हिसार और कई कलों पर मुश्तमिल है। अल्लाह आप लोगों से राजी हो, अल्लाह आप सब से राजी हो। हाँ, तमाम दुखों, तमाम परेशानियों और तमाम तकलीफों का सिला आप लोगों को जरूर मिलेगा। हमने अपना कासिद बाज़ंतीन रवाना किया है, उनके साथ मुआहिदा किया जाएगा और यकीनन अब से हम बाज़ंतीनियों के साथ अपनी तिजारत करेंगे और बदले में कोई इजाफी सिक्के भी नहीं दिए जाएंगे। और फिर ऐसे आप यहाँ जो बेचते हैं वो सस्ता हो जाएगा। ऐसे तिजारत बेहतरी और खुशहाली लाएगी। अब है दूसरा मौजू। याद रहे आज से खुतबे हमारे नाम के पढ़े जाएंगे। जनाब सुल्तान मसूद का क्या होगा? उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है। रुको, हरगिज़ परेशान मत हो। सुल्तान मसूद को इस बात का इल्म है, हत्ता कि ये सब कुछ उनकी रजामंदी से हो रहा है। और यही वजह है कि हमारे जितने भी मदारिस हैं उनके लिए उलमा और काजी भेज रहे हैं वो वहां। इसलिए हमें बेहतरीन मदारिस कायम करने होंगे और फिर उसके बाद हर कले में काजी मुकर्रर करेंगे और फिर उलमा आपके हर सवाल का जवाब देकर रहनुमाई करेंगे। हरगिज़ फिक्र मत करें, कोई परेशानी नहीं होगी और तिजारती निजाम तरक्की करेगा और साथ ही इंशाअल्लाह बरकत भी जरूर लाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब, अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हमेशा खुशियां अता करे। अभी माफियोज के माले गनीमत की तकसीम का वक्त है। चलो सिपाहियों, माले गनीमत सारे लोगों में तकसीम किया जाए। ऐ लोगों, अब से हम एक आजाद रियासत होंगे। इंशाअल्लाह हम आजाद रियासत बनेंगे उस्मान साहब। जाइए, हर किसी को खुशखबरी दीजिए, सभी सरदारान को, सभी कबाइल को, हर किसी को जाकर बताइए आज शाम सोत में दावत होगी। शुक्रिया उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। ए शुक्रिया, खुश रहिए। अल्लाह राजी हो आपसे, अल्लाह आप सबसे राजी हो, अल्लाह राजी हो। शुक्रिया उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इसकी कीमत तुम अपनी जान से अदा करोगे एलची। जनाब शहनशाह अंद्रोनिकोस, अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो इससे हकीकत नहीं बदल जाएगी। आप मगलूब हुए, ये सच है। अगर आप इस वक्त मुआहदा नहीं करते तो मैं यहीं मरूंगा। लेकिन ये भी सच है कि आपके लोग भी मेरे साथ मारे जाएंगे। वो क्यों? अगर आपकी इजाजत हो तो बताना चाहता हूं। छोड़ो इसे, कुछ सांसें और ले लो एलची। होशियार हो जाइए शहनशाह, डरने की जरूरत नहीं। क्या आप तुर्कों के इस नक्शे से खौफजदा हैं?
देखिए शहंशाह, उस्मान साहब की तमाम तर जमीनें यहां इस जगह पर है। इसका मतलब यह है कि आपके ताजिर और उनके तमाम तर कारवां सारे के सारे यहां हमारी इस सरजमीन से गुजरते हैं। आपकी तमाम गंदुम की तिजारत हमारे इख्तियार में है। मैं गंदुम की बात कर रहा हूं शहंशाह, रोटी की बात कर रहा हूं, खाने की बात कर रहा हूं। आपके तमाम गोदाम खाली हो चुके हैं और अगर जल्द ही मशरिक से काफिले ना आए तो आपके तमाम तर लोग भूख की शिद्दत से मारे जाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि हम बहरी जहाज इस्तेमाल में लाएंगे, इसके बाद हम कारासी साहब के जरिए ने रोकेंगे। शहनशाह मौसम, अगर हम कोई मुआहदा करते हैं और मैं वापस चला जाता हूं, आप इसका जिज़िया देंगे, उसके बाद आप तिजारत जारी रख सकेंगे। लेकिन अगर आपका इसरार मुझे मारने पर ही होता है तो यकीन कीजिए खुद को कुर्बान कर दूंगा मैं। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो उस खुदा की कसम खाता हूं मैं, आपका कोई भी काफिला कुस्तुनतुनिया की सरहदों में नहीं पहुंच पाएगा। दस में से 2 नहीं, बल्कि 1 भी नहीं। हरगिज नहीं। मुआज़ अल्लाह, उस्मान साहब इस पर समझौता नहीं करेंगे। वो आपकी इस बात को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। वरना अगर आप चाहें, मेरा सर हाजिर है शहंशाह। आपके तमाम तर लोगों के बदले इस आजिज का सर हाजिर है। कातिब को बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्लाह का शुक्र है। हम कोनिया से आने वाले लोगों के सर उस्मान को भेज देंगे। तुर्क देखेंगे कि हमारी तलवारें उनकी सांसों की तरह उनके करीब है। कमांडर तातियुस, आने वालों की कोई खबर? हमारे जासूस उनके हर कदम पर नजर रखे हुए हैं। वो अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। उन्हें आने दो, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारी तलवारें उनके खून से रंगी जाएंगी। तैमूर, कोनिया से आने वाले मेहमानों को खुशामदीद तुम कहोगे। आपकी अमानत मेरी अमानत है। शुक्रिया। कोनूर, हम नहीं जानते कि वो तकफूर अब क्या करने वाला है। काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हुक्म जनाब, उनकी जाने हमारे हवाले। शुक्रिया। चलो सिपाहियों, घोड़ों पर। जो हुक्म जनाब। मेरे बेटो, चलो आ जाओ, अपने अजदाद को खुशखबरी सुनाई जाकर। आ जाओ मेरे बेटो। आमीन।
मेरे बाबा अर्तुरुल गाजी ने हाथों में तलवार लिए घर की तलाश में घोड़े पर जिंदगी गुजार दी। हाँ, और हमें वो घर मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जस्द खाकी अब जिस सरजमीन के नीचे है, यकीनन अब घर है हमारा। अब हम किसी के भी पाबंद नहीं है बाबा। अल्लाह के हुक्म से हर किसी की मातहती से आजाद है। हम समझ गए, जो पहले से साए में हो उसका साया नहीं होता कभी। किसी और के साए तले रहते हुए हम मजलूमों की हिफाजत नहीं कर सकते। हम आपके मुकद्दस मकसद को जारी रखे हुए हैं। एक ऐसा मकसद जिसकी खातिर आपने अलम बुलंद किया हुआ था, फतह के साथ मुकम्मल हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं और मेरे बेटे अपने झंडे को पूरी दुनिया में लहराएंगे और उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक निजाम आलम कायम नहीं कर देते। ठीक कहा ना? हरगिज फिक्र मत कीजिए अर्तुरुल सरदार। क्या तुमने देखा आलाजा, हमें यहाँ बुलाकर जाने खुद कहाँ रह गए हैं उस्मान। उस्मान साहब हाँ, आप क्या करें, अल तुतान सुस्त है। ओह, मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे कान क्यों गूंज रहे हैं, काफी परेशान था। तो इसकी क्या वजह है? ये तो हमसे पूछें जिन्होंने इंतजार किया है। कहाँ रह गए थे? बच्चों के साथ था, अजदाद को खुशखबरी सुनाने गया था। तुम्हें भी ले जाने वाला था मगर तुम हलीमा को सुला रही थी, इसलिए खामोशी से निकल गए। ठीक है ठीक है। अच्छा तो बताइए उस्मान, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना इंतजार करवाया, लगता है इस इंतजार की कोई अहम वजह है। कुछ खास नहीं, ऐसे ही दौड़ना चाहता था मैं। पहले से बता रही हूँ, आप हार जाएंगे। देखो तो जरा, देखो जरा, आज तक हम हारे हैं क्या? अभी हारेंगे, लगाएं दौड़। अच्छा रुको जरा, रुको रुको। इस बार ये दौड़ पहली दौड़ों से मुख्तलिफ होगी। ऐसा क्यों है? अगर जीत गई तो जान जाओगी। आप मुझे डरा रहे हैं। अलाजा, क्या तुमने सुना? वो हमें मुतजस्सिस कर रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ, दौड़ हम ही जीतेंगे। ओह ये तो तान, बात सुनो मेरी, किसी भी हाल में जीतना होगा हमें। सुना तुमने? वो काफी फिक्रमंद है, हम उसे जीतने हरगिज नहीं देंगे। बात सुनो मेरी, किसी भी हाल में हमें जीतना होगा, बता रहा हूँ मैं। चलो आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह, चलो शुरू करें। या चले। और बेटा, तुम दरख्त की शाख की तरह थे, अब तो तुम खुद एक ऊंचा दरख्त बन रहे हो बेटा, जानते हो ना? वालिदा, जानता हूं मैं।
ये अंगूठी तुम्हारे मरहूम दादा की है। इसे तुम अपने पास संभाल के रखना। इसका बहुत ख्याल रखूंगा मैं। मेरा बहादुर बेटा, आपके पास आपके बाबा का दिल और अक्ल है। आप अमानतों की हिफाजत करेंगे ये मैं जानती हूँ। अब उस्मान साहब ने ऐलान किया है कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद सरदार हैं। वक्त आने पर उनकी रियासत और उनका मकसद आपकी अमानत होंगे मेरे बेटे। देखा जाए तो इस वक्त उसकी मजबूत शाखों में फूल खिलेंगे, समझे? इलाए कलमतुल्लाह ही हमारा मकसद है। हमेशा दिल से इंसाफ करना और रहम आपके दिल में होना चाहिए हमेशा। मैं आपकी बातों की पैरवी करूंगा वालिदा, अपने पूरे दिल से। आपकी वालिदा हर वक्त यहाँ होगी, भूलना मत। चलो अब आराम करो, आ जाओ। ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बाला। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, लेकिन आपको अब भी ये जगह याद है उस्मान? यकीनन याद है, बिल्कुल याद है मुझे बाला। मेरी तो बातें भी याद होंगी तुम्हें। एक वो वक्त आएगा जब हमारा कबीला बच्चों की खुशियों से भरा हुआ होगा। वही वक्त होगा जब तमाम तुर्क कबाइल एक रियासत वजूद में लाएंगे। आजादी और इंसाफ का हुक्म फिर हर तरफ सुना जाएगा। बाला खातून ने जिन ख्वातीन की तरबियत की है और उस्मान सरदार के जो सिपाही हैं, वो हमारी सरहदों को दूर तक लेकर जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम ये वक्त देखेंगे बाला। इंशाअल्लाह उस्मान। बाला उस्मान, लो पहनाऊं मैं। ओ देखो तो, बहुत खूबसूरत है।
तुमने पहना है इसलिए। तुम हमेशा हर कदम पे मेरे साथ रही। कभी एक लम्हे के लिए भी तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम और तुम्हारी ख्वातीन हमेशा मेरे साथ रही हो। सलामत रहो। सच है कि ये यकीन ही है सब जो मुझे आपके ख्वाबों पर था उस्मान। शुक्र है कि आपके सारे ख्वाब सच साबित हो गए। शुक्र है सारे ख्वाब सच हो गए। अब देखो माजी कितना पीछे रह चुका है। उस्मान था तो तुम्हारे साथ था, अब सरदार हूं तो भी हम साथ हैं। अब एक काम बाकी है। अपनी आजादी का ऐलान करने का वक्त आ चुका है। हम अब एक आजाद रियासत हैं और हम पूरी दुनिया को बताएंगे इंशाल्लाह। क्या ये सब खत्म हो गया उस्मान? नहीं तो ख्वाब खत्म होते हैं कभी? हाँ, ये तो भी शुरुआत है। चलो चले। आ जाओ बाला। आपकी उम्र दराज हो। अगर दरख्त नई शाखें उगाएं तो सबसे बड़ी खुशी जड़ों को होती है मलून खातून। हाँ, शाखें तने तक पहुंचती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपकी बात सही है, लेकिन असल मसला ये है कि शाखें और तने बहुत ही ज्यादा करीब है मलून खातून। खैर, दरख्त की जड़ मजबूत है असरी गुल खातून। जैसे कि हम और ये सब अवाम हैं। उस्मान साहब जो कुछ कहते हैं वो हम हर हालत में करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि उस्मान साहब ये दिन देखने के लिए किस परेशानी से गुजरे हैं। वो जानते हैं कि उस्मान साहब जिस रास्ते पर हैं उससे रज़ा इलाही हासिल होती है, इसीलिए वो बेगर्ज इसके साथ चलते हैं। बहुत अजीब है, सोच भी नहीं सकते उस्मान साहब किसी और के मातहत चले, रियासत जैसे उन्हें पैदाइश पर ही मिल गई हो। हर दरख्त का भी पौधा होता है असरी गुल खातून। उस्मान साहब भी सरदार बनने से पहले कई जहरीली बेलों से लड़ चुके हैं, और वो जहरीली बेलें जो अपनी जड़ों से निकली हैं, जैसे उनके चचा। सरदार हमेशा उन जहरीली बेलों को काट देता है ताकि दरख्त बढ़ सके। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साहब ने उन्हें काट दिया। इस्लाम के साथ गद्दारी करने पर उन्होंने अपने चचा की जान भी ले ली। उन्होंने अपने खून की जान ली,
एक सरदार हमेशा उस आग को रोकता है। उस्मान साहब ने उसे रोक दिया। उस्मान साहब जिन तकलीफों से गुजरे हैं, कौन जानता होगा उन पर क्या गुजरी होगी। और जैसे तुर्कमान कबाइल की तरह रूम और ईसाई लोग उनकी अतात करने लगे हैं। बहुत से तैकफुरों ने और बहुत सारे कमांडारों ने कोशिश की। आज से इन्हिसार खाइयों की, तुर्कों की, इस्लाम की सरजमीन में। अल्लाहु अकबर। या अल्लाह। उस्मान साहब उन सब पर गालिब आ गए। उन्होंने बहुत सी फतवात की, बहुत से काफिरों की जमीनों को अपना बनाया, लेकिन उन्होंने उन जमीनों पर कभी किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं पहुंचाई। उस्मान साहब ने सुन्नत की पैरवी की। अल्लाह की मोहब्बत से, सबको देखने वाली आंखों से उन्होंने रहमत के साथ हुकूमत की। हमारे प्यारे नबी ने जब एक यहूदी का जनाजा देखा तो आप उठकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो जानते थे कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने से ही मुमकिन है। और ये बात उस्मान साहब को भी मालूम है। जिस तरह वो मसाजिद के अंदर लोगों के मसाइल का ख्याल रखते थे, वो गिरजाघरों और दीगर मकामात के अंदर लोगों के मसाइल का ख्याल भी रखते थे। सबकी मदद की उन्होंने। हाँ, उस दौरान वो उनकी तबलीग भी करते थे। हम सब करते हैं। हम उन्हें दावत देते हैं और इस्लाम के बारे में बताते हैं। जो मुत्तफिक हैं वो हमारा साथ दें और जो नहीं है वो हमारे साथ रह सकते हैं जब तक वो हमारे अकायद का एहतराम करते हैं। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। सब भाईचारे और प्यार मोहब्बत से रहें। हम सब के साथ वही सलूक करते हैं जिस तरह वो हमारे साथ करते हैं। हम जालिमों पर अपनी तलवारें और देखा जाए तो हम अपनी हिमायत रखते हैं मजलूमों पर। हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं और जो उनकी सुन्नत पर अमल करता है वो अल्लाह के उतना ही करीब होता चला जाता है। जो अल्लाह के करीब होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा हमें अपनी राह में रखे। आमीन आमीन। हम ऐसी खुशनसीब उम्मत हैं कि रसूल अल्लाह का कलाम ही हमारे तमाम मसाइल का हल है। वो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि सबके काम आता है। सलामती की तरफ लेकर जाता है। मेरे अल्लाह उस्मान साहब की सरदारी को हमेशा सलामत रखना है। ये हमारी आपसे दुआ है। आमीन। अम्मा, अम्मा देखिए मैंने आपके लिए रोटियां पकाई हैं। माशाल्लाह मेरी मलिका बेटी, मुझे दिखाओ। बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया। आपको अच्छी लगी ना? आप ये सब कैसे कर लेती हैं? एक वालिदा भी और एक जंगजू भी। ये सब जानने के लिए आपको यहाँ महसूस करने की जरूरत है। हमारा मकसद अपने घरों, अपने खानदानों और अपने वतन की हिफाजत करना है। माशाल्लाह, अगर हमारा वतन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे असरी गुल खातून? माँ बनना हमें ताकतवर बनाता है। तुमने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा? नहीं, मेरी तलवार के कोई भी उसे छोड़ने का नहीं कहेगा, मगर माँ बनना एक खातून की फितरत में है।
जब हम शरबत तैयार करेंगे तो सब मुकम्मल हो जाएगा मलून खातून। माशाल्लाह अलगुन। आप सब जीती रहिए खवातीन। शुक्रिया मलहूम खातून। आलगन, कराई बे कहाँ है? हाँ, वो अभी तक बकरा तलाश कर रही है। चले। अल्लाह राजी हो आप लोगों से। खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ढोल पीटने वाले हर जगह पुकारते फिर रहे हैं। अब हर कोई जान लेगा कि जिसका दिल जिहाद के जज्बे से सरशार था वो आजाद हो चुका। अल्लाह राजी। शुक्रिया शुक्रिया। खुश रहिए। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान ने अपनी आजाद रियासत कायम की है। ऐसी रियासत बन चुकी है जो किसी को जजिया नहीं देगी। उस्मान साहब ने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और आजाद रियासत बन गए, किसी के जेरे साया नहीं। उस्मान साहब एक आजाद रियासत बन गए। वो एक ऐसी मुस्तकिल रियासत बन चुके हैं जो किसी को जजिया नहीं देगी। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हमने बहुत से दीवान अल्लाह के नाम से शुरू किए जो हमें फतह नहीं बल्कि सफर का जिम्मेदार ठहराता है। अब हमारी मुहिम फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई है। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। चले बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, रास्ता आश्कार हो चुका है। देखने वालों के लिए दलाइल मैदान में है। मौत आपसे पहले बहुत से लोगों को खत्म कर चुकी है।
जो मजबूत थे और जो कुव्वत रखते थे, आज वो अपनी कब्रों में हैं। उनकी जानें ली गई और उनकी खुशी और मुसरत खत्म हो गई। आज तमाम दुनिया की खुशियां यहां हैं, अल्लाह के अहकाम की बजाबरी करते हुए और उसके रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल के नतीजे में। ये हमारे रब का हम पर एहसान है। या इलाही, अपने हबीब के सदके उम्मत को माफ या रब्बुल आलमीन, उस्मान गाजी की सल्तनत को तू मुबारक फरमा। आमीन 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 आमीन। अल फातिहा। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। वो गाजियों का गाजी उस्मान, जालिमों को तोड़ने वाला मजलूमों का हामी उस्मान, कातिलों का दिल चीरने वाला उस्मान। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। उन्होंने जालिमों से उनके जुल्म का बदला लिया। उन्होंने कबाइल से शहर बनाए और दीवान शुरू किया। अब रियासत बनने का वक्त आ गया है। अब आजाद रियासत बनने का वक्त है। हम लोग अपने घोड़ों पर सवार होकर इस सरजमीन पर आए। हम लड़ते रहे, कितने ही लोगों को शिकस्त दी और कई दफा शिकस्त हुई। हमारी नीयत थी इस सरजमीन को अपना घर बनाना। आखिरकार हमने इससे अपना घर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग रुकने वाले नहीं,
अगर हम रुक गए तो यकीनन शिकस्त खाएंगे। हम अपनी सरजमीनें बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और इक़दामात करेंगे उनके लिए जहां कहीं भी मजलूम होंगे। और अब से कुछ भी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। उस्मान साहब, हमने तैगफूर और बाजंतीनी फौज को निकाल दिया है। हां, लेकिन वालेंस अभी तक जिंदा है। वालेंस को जिंदा रहने दो। हमने उसके लश्कर को शिकस्त दी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। अब से वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो हमला करने की हिम्मत भी करते तो उनका सामना हमारे कलों में मौजूद सबसे माहिर जंगजुओं से होगा। बताइए जरा, हम लोगों ने ये कले क्यों लिए? इंसाफ कायम करने के लिए। यही वजह है कि हम ये जगह उन्हें देंगे जिनके मुंसिफाना होने पर हमें कोई भी शक नहीं है। उराल सिपाही, इधर आओ जरा। बोरान। जनाब। अब से कोबरो हिसार तुम्हारी मिल्कियत हो। इंसाफ कायम करना। जो आपका हुक्म है वैसा ही होगा। जीते रहो। ओनूर, कोयून हिसार अब से तुम्हारी मिल्कियत होगी। हमेशा अदलो इंसाफ से हुकूमत करना। आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। अल्लाह तुमसे राजी हो। जैर कुताई। जी जनाब। मैंने कहा था कि तुम्हें घर दिया जाएगा। इत बोर्नो अब से तुम्हारी मिल्कियत है। लियाकत के साथ हुकूमत करना। आपकी अमानत मेरी अमानत है। अल्लाह राजी हो तुमसे।
मेरे सरदारान, इधर आइए जरा। गोरक्लूचे जल्दी से ले आ। अब से हमें एक परचम तले मुत्तहिद होंगे। जनाब, अब से मैं चौंदर का बाइंदर नहीं रहा, बल्कि काई का बाइंदर हूं। अल्लाह राजी हो तुमसे। जनाब, अब से हमारी जंगें एक ही परचम तले होंगी। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया जनाब। जीते रहिए। ये लीजिए। शुक्रिया जनाब। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। ए, शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रहिए। सरदारान, सिपाहियों ने बहुत मेहनत की। मेरे सरदारान, अब हम एक झंडे तले मुत्तहिद होंगे। मशरिक वालों को और मगरिब वालों को मालूम होगा कि इन सरजमीनों में हर कोई आजाद है और हम लोगों को ये आजादी उस रियासत से मिली जो हमने खुद कायम की। इन सरजमीनों पर जिस किसी पर भी कोई कठिन वक्त आएगा तो उसे ही मालूम होगा कि उस्मान सरदार जरूर उसका इंतकाम लेकर रहेंगे। ऐ बहादुरी वाले दीन से आने वाले लोगों, दिलों को पुरसुकून और बाजुओं को मजबूत रखो और ये जान लो कि पूरी दुनिया को जब तक फतह नहीं कर लेते और इस खित्ते में अमन नहीं ले आते, हम हरगिज नहीं रुकेंगे। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। ए, शुक्रिया शुक्रिया। खुश रहिए, अल्लाह राजी हो। चलिए चलिए, सब लोग तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। बोरान जनाब। चलो शुरू करो, कुछ सुनाओ जरा। यकीनी बनाओ कि पूरी दुनिया तुर्कों की आवाज सुन सके।
जो हुक्म सरदार का। चलो फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mağdur olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca bir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca bir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Hey maşallah.